भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा आधुनिक काल में लुई कूने की प्रसिद्ध पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग की भारतीय भाषा के अनुवाद के साथ आरंभ हुआ। इस पुस्तक का तेलुगु भाषा में श्री डी वेंकट चलापति शर्मा ने वर्ष 1894 में तथा बिजनौर निवासी कृष्ण स्वरूप क्षत्रिय ने 1904 के लगभग हिंदी और उर्दू भाषाओं में अनुवाद किया था। इन पुस्तकों के प्रभाव से कई लोग कूने की चिकित्सा विधियों में रुचि लेने लगे और भारतीय पृष्ठभूमि में पले और बड़े हुए लोगों के लिए लुई कूने के सिद्धांतों और उसकी चिकित्सा विधियों के मर्म को समझना और अभ्यास में लाना सरल था। इसलिए बहुत शीघ्र ही ये चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय होने लगी और नाना प्रकार के असाध्य तथा जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगी लाभान्वित होने लगे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुयायी थे। वह एडॉल्फ जस्ट की प्रसिद्ध पुस्तक रिटर्न टू नेचर से बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसे सर्वप्रथम अपने ऊपर फिर अपने परिवारजनों और आश्रम वासियों का प्रयोग किया। वह अंत में इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत जैसे देश के लिए के निवासियों के स्वास्थ्य में के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत उपयोगी है। उन्होंने नवजीवन और हरिजन साप्ताहिक में प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में अनेक लेख और पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ा। वो चाहते थे कि गांव-गांव तक इसका प्रचार हो और लोग इसे प्रयोग में लाए। उन्होंने पुणे के समीप उल्ली कांचन में एक प्राकृतिक चिकित्सा की भी स्थापना की जो अभी तक चल रहा है। उस चिकित्सालय के वे प्रथम चिकित्सक थे। उनका इस पद्धति में एक योगदान बहुत भी है। उन्होंने राम नाम अर्थात अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना को प्राकृतिक चिकित्सा का अंग बनाया। उन्हीं के कारण कई लोगों ने इस प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और आजीवन उसके प्रचार प्रसार में लगे रहे। दक्षिण भारत में बिजवाड़ा आंध्र प्रदेश के कुछ प्राकृतिक चिकित्सकों और प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों ने इससे दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार में सराहनीय कार्य किया। डॉक्टर कृष्ण राजू विजयवाड़ा से थोड़ी दूर पर भीमावरम नामक स्थान में एक विशाल चिकित्सालय की स्थापना की जहां कई प्राकृतिक चिकित्सक प्रेमी गए। इस चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण लिया और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य और आजीविका बनाकर इस पद्धति को प्रचार प्रसार में लग गए। वर्तमान में प्रसिद्ध उद्योगपति और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सीताराम जी जिंदल ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड जैविक साइंस की स्थापना कर विशेष और अनुकरणीय कार्य किया है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब